रोहित। माँ, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों? क्या कोई काम था? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है बेटे। कहिए। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। कल तुम्हारे पिताजी को गुजरे पूरे 10 साल हो जाएंगे। इन 10 सालों में मैंने बहुत मेहनत की है बेटे। शायद अनजाने में तुम्हारी और प्रिया के साथ मैंने थोड़ी ज्यादती भी की है। माँ का जो प्यार तुम दोनों को मिलना चाहिए था, वो मैं नहीं दे पाई हूं। आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, मैं बहुत थक चुकी हूं। तुम्हारे पिताजी की एक ख्वाहिश थी कि उनका बेटा बड़ा होकर बिजनेस संभाले। उनकी ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। ये उनकी ख्वाहिश थी, आज आप एक और सौदा कर रही हैं। आज आपको मेरी जरूरत है तो आप मेरे जज्बात से खेलकर मुझे अपने बिजनेस में शामिल करना चाहती हैं। रोहित, ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। तुम ही अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल है? जानते हो तुम किसके बेटे हो? वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनी, यहाँ के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर कंपनी, और मैं उसका मालिक होकर एक मामूली नौकरी कर रहा हूं। यही कहना चाहती है ना आप? तो क्या कुछ गलत कह रही हूं मैं? मुझे शर्म आती है, शर्म आती है मुझे अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में कहते हुए कि मेरा बेटा एक सिविल सर्वेंट है। जिसे हुक्म देना चाहिए था वो सरकार की गुलामी कर रहा है। मेरी नौकरी मेरा वजूद है माँ। आप उसे गुलामी कह सकती हैं, मगर मेरे लिए वो आजादी है। मैं दौलत और पैसों की जंजीरों में जकड़ के नहीं रह सकता। गुड नाइट। दीपक, हाय।
नाराज हो? मैं भला आपसे क्यों नाराज होने लगा मैडम? मुझे पता है कि आप बड़े घर की बेटी हैं। ओह कम ऑन दीपक, मुझसे कोई गिला है तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? कोई खास नहीं, सिर्फ यही कि इतने छोटे में आपसे एक फ़ोन नहीं हुआ। बस इतनी सी बात। ये सिर्फ इतनी सी बात है आपके लिए? चलो आज आपकी असलियत भी पता चल गई। रुको ना, क्या छोटे बच्चों की तरह नाराज हो जाते हो? मुझे माफ कर दो बाबा। तुम्हें तो पता है मैं छुट्टियों में कितनी बिजी थी। मम्मी के साथ दफ्तर जाना कोई आसान काम नहीं है। मेरा यकीन करो दीपक, आई एम सॉरी। आइंदा मैं तुम्हें रोज फोन किया करूंगी। ठीक है, लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। खैर छोड़ो। दीपक तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आई। हमेशा की तरह आज भी लेट हो। क्या करें, जिम जाने के चक्कर में लेट हो जाता हूँ। ये सुबह सुबह जिम जरूरी है? अब तो आदत सी पड़ चुकी है। अपनी इन आदतों में कहीं मुझे मत भुला देना। ये क्या चक्कर है तुम लड़कियों का? इतनी जल्दी सीरियस क्यों हो जाती हो? कितनी लड़कियों से मिले थे छुट्टियों में जो सबकी बात कर रहे हो? ओ कम ऑन प्रिया, मिले तो सिर्फ तुम ही काफी हो। मैं देखता हूँ वो कहाँ गया। नहीं विनाश, अभी ठहरो। मगर क्यों? हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्यों आया? इसकी मंजिल ये तो नहीं हो सकती। माल ले आए। ऐसी गलती मत करना। अपनी गन मुझे दो। अविनाश तुम वहां से जाओ। तुम जाओ, मैं गोली मार दूंगा।
आप गुस्सा छोड़ भी दो, ये सब तो चलता ही रहता है। कब तक ऐसा चलेगा? ये लोग दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हैं और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तुम कर भी क्या सकते हैं? ये इंडिया नहीं है कि जब जी चाहा किसी को अंदर कर दिया। काश के इंडिया ही होता। क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, जाने दो। पागल तो नहीं हो गए? यही समझ लो। सारे फर्ज और कानून का जिम्मा तुम अपने सर पे क्यों लेते हो? वैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या हुआ? आज इतने गुस्से में क्यों हो? वही पुराने किस्से, वहां से फिर झगड़ा। आप क्या हुआ? वही बातें, वर्मा खानदान का इकलौता चिराग और पुलिस की नौकरी। मैं अपनी माँ के स्टैंडर्ड पे कभी आ ही नहीं सकता। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है। एक मैं हूँ जिसका कोई नहीं, और एक तुम हो जिसका सब कुछ है, लेकिन खुश हम दोनों नहीं। क्या हुआ है तुम्हारी खुशी को? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मुझे तो लव हो गया है। अपने आप से? किसी लड़की से तो हो नहीं सकता। तुम मेरे हर बात को मजाक में क्यों ले जाते हो? यार तुम्हें हर हफ्ते तो लव हो जाता है। वैसे क्या नाम है उस लड़की का? है कौन? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो नाम क्या शादी के बाद पता करोगे? नाम से क्या लेना मेरे भाई, नाम तो शादी के बाद वैसे ही बदल जाता है। हाँ, वैसे तुम्हें कौन सी लड़कियों की कमी है? खाने को क्या है माँ? बड़ी भूख लगी है माँ। दीपक तुम? हाँ माँ, मैं ही हूँ। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं, खाने को कुछ बना दूं? माँ, आखिर कब खत्म होगा ये सब? क्या? इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं देखा माँ। तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? तो और क्या करूं? तुम्हारे भाई की गुनहगार हूं मैं। नहीं माँ, वो अपना गुनहगार खुद है, लेकिन सजा तुम भुगत रही हो। नहीं दीपक, जब से वो छोटा सा था तब से ही उसने इस घर में एक पल भी सुख का नहीं देखा। तुम्हारे पिता की वजह से और मेरी वजह से वो बहुत प्यार करता था हमसे। प्यार? घर छोड़ के चले जाना और मुड़कर कभी ना देखना, क्या यही प्यार है? उसे अगर आपसे कोई गिला था भी तो वो मुझसे तो बात कर सकता था। न जाने किस हालात में होगा वो। दीपक, तुम एक बार अपने भाई से मिल लो। और क्या कहूं मैं उससे? उससे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मुझे फंसाना चाहते थे। हेलो कैसी हो? जी। ये आवाज को क्या हो गया तुम्हारी? अरे भाई ध्यान रखा करो, मौसम के अचानक बदलने से फ्लू हो जाता है। देखिए, आप कौन हैं ये तो मैं नहीं जानती, और जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हैं ये जानने की ख्वाहिश भी नहीं रखती। फिलहाल आप ये बताएं कि आपको किससे बातें करनी है। जी सॉरी, मुझे वो प्रिया से बात करनी थी। प्रिया? हेलो हेलो हेलो, कौन था मम्मी? पता नहीं कौन था, तुम्हारे लिए पूछ रहा था। क्या उसने फोन रख दिया? हाँ,
हेलो। भाई वो कौन था जिसने अभी फोन उठाया था? बड़ी बदतमीज औरत है। ये भी नहीं जानती मैं कौन हूं। मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं और आगे से कोई जवाब ही नहीं। अगर आप जैसी बड़ी हस्ती को एतराज न हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप हैं कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। पता है, मम्मी का ब्लड प्रेशर हर रिंग पर बढ़ रहा था। और मेरा हार्ट फेल हो रहा था। बड़े गुस्सा लगती हैं तुम्हारी मॉम। गुस्सा? गुस्सा तो मेरी माँ की पहचान है। अच्छा, तो अब समझ में आया तुम ऐसे क्यों हो। कैसी हूँ मैं? हमेशा अच्छे मूड में रहने वाली। और क्या? वेरी फनी। पता है, तुम्हारी वजह से ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है। अभी से ही आवाज नहीं पहचान पाते तो शादी के बाद क्या करोगे? शादी? हाँ, ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी के नाम से हर एक लड़के का यही हाल होता है। क्यों? ऐसा क्या है शादी में? शादी नाम है बन जाने का। कमिटमेंट कोई आसान काम नहीं है प्रिया, और वो भी मेरे जैसे आजाद पंछी के लिए। अरे यार, तुम तो मेरे मजाक को सीरियस ले बैठी। मैं मजाक कर रहा था। नहीं अजय साहब, तुम मजाक नहीं कर रहे थे। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। कैसी हो बहना? तुम? खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे फोन कर दिया होता, मैं किसी को लेने भेज देती। कोई बात नहीं, मैं इतने दिनों तक अंदर भी नहीं रहा कि बाहर के रास्ते भूल जाऊं। धंधा कैसे चल रहा है? जरा भी नहीं बदले तुम। आज भी जाहिलों जैसी बातें करते हो। ये जाहिल तुम्हारी वजह से 6 साल जेल में काट कर आया। तुम मेरी वजह से नहीं, अपनी गलती की वजह से जेल गए थे। जल्दबाजी में किए गए काम का यही अंजाम होता है, समझे? जल्दबाजी? तुम्हारी कहने पे मैंने राय पे हमला करवाया था। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो आदमी मरा नहीं, वरना तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते होते। बहुत जल्द उससे भी पता चल जाएगा कि मैंने राय से हिसाब चुकता करना है। पागल मत बनो, मेरी सारी मेहनत पर पानी मत फेर देना तुम। रोहित को हमारे कामों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, समझे? और रही बात राय की, तो उससे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। सर, मैं सुबह ही सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाता हूँ। अब हमें उन्हें ब्रीफिंग दे देनी चाहिए। मेरी एक बात याद रखना, मुझे इनकार पसंद नहीं। सर, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन टेक ओवर के लिए हमें बहुत सारा कैश रेज करना होगा, और इतना सारा कैश हमारी कंपनी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। खतरों से खेलने की आदत है मुझे, लेकिन हार मानने की नहीं। सर, आपकी कोई वर्मा खानदान से जाति दुश्मनी है? यूं ही समझ लो, पुराने दोस्तों से दुश्मनी करने का मजा ही अलग होता है। सर, आपने तुम्हारी सवाल जवाब करने की आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम जाकर देखो हमारा मेहमान कैसा है, और उसकी देखभाल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जी। क्या बात है भैया, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। बहुत खुश नजर आ रही हो आज। हाँ,
आज दिन ही ऐसा है। ऐसा कौन सा दिन है, जरा हमें भी तो पता चले। काश मैं आपको बता सकती। अगर मैं कहूं कि मुझे पहले से मालूम है। क्या? तुम आज कहाँ थी? कॉलेज। और कहाँ? तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या? भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम आज कॉलेज के बाहर किसके साथ खड़ी थी? वो तो एक दोस्त था। आप ही न जाने क्या से क्या सोचने लगते हैं भैया। कब से जानती हो उसे? क्यों? देखो प्रिया, मैं इतना नादान नहीं हूं कि दोस्ती के फर्क को ना समझ पाऊं। क्या नाम है उसका? भैया उसका नाम अजय है। वो बहुत अच्छा लड़का है। आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। आप एक बार। मैंने तो सिर्फ उसका नाम पूछा था, मगर तुम तो उसकी तारीफें बयान करने लग गई। बड़ा सीरियस मामला लगता है मुझे। बोलो। हाँ भैया, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वेलकम सर। तुम्हारा मुझसे बाहर मिलना ठीक नहीं है। मैं जानता हूं सर, मगर मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। कहो। अब यहाँ के हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? पिछले महीने हमारे 2 आदमी मारे गए, वो भी शिपमेंट डिलीवर करते हुए, और दोनों बार हमारी शिपमेंट भी उठा ली गई। मुझे शक है कि हमारा कोई आदमी वर्मा से मिला हुआ है। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? मेरे और आपके सिवा हमारे कामों की जानकारी और कौन रखता है? बेवजह किसी पे शक करना ठीक नहीं होता। गद्दार कौन है और वफादार कौन है, इन सब चीजों की खबर रखता हूं मैं जानता हूं सर, मगर कुछ लोग आपके भरोसे का फायदा भी उठा सकते हैं। दौलत को पाने के लिए बड़े से बड़ा वफादार भी बेवफा बन सकता है। ना समझ है वो लोग जो वफा की उम्मीद भी रखते हैं। इस धंधे में तो तुम अपने साये पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। हो रहा पंकज, चलो उसके पास। अगर तुम लोग मुझसे मिलने आए हो तो सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। रोहित, पंकज, तुम कल रात कहाँ थे? वैसे तो जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन कानून की मदद तो हर अच्छे शहरी को करनी चाहिए, इसलिए बता देता हूं। कल रात मैं अपने दोस्तों के साथ था। कहाँ और किन दोस्तों के साथ थे तुम? अच्छा, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हर पल की डिटेल दूं? इतना वक्त नहीं है मेरे पास। क्या समझते हो अपने आप को? कानून को मजाक बना रखा है। लोगों की जान लेने जैसे तुम्हारी कोई बात ही नहीं। हे पुलिस ऑफिसर, शक के बुनियाद पर तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इतना कानून तो मैं भी जानता हूं। मुझे कानून पढ़ाते हो? कानून तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। रोहित,
छोड़ दे इसे हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाय। बोलिए। अभी नाराज हो? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये गलती दोबारा नहीं होगी। कोई गारंटी? तुम्हारी कसम अजय, आज मुझे तुम्हारी असलियत का पता चला। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है ये। कोई शक था तुम्हें? नहीं, अगर था भी तो आज मिट गया। तोहफा पसंद आया? हाँ, मगर ये तोहफा तो बहुत कीमती होगा। नहीं प्रिया, तुम्हारे लिए फिर भी कम है। मगर अजय। अगर मगर कुछ नहीं, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले का दिल देखा जाता है। हाँ, वैसे अजय तुम्हारे डैडी करते क्या है? मेरा डैड छोटा सा बिजनेसमैन है। कौन सा बिजनेस है उनका? फिर कभी बताऊंगा। मैं चलता हूँ अब, कल मिलेंगे, ठीक है? किससे बातें हो रही हैं? कोई दोस्त था। अच्छा है, दोस्ती भी रखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक हद तक। काम कैसे चल रहा है? कौन सा काम? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। आप घबराइए मत डैड। आप वर्मा की बेटी की बात कर रहे हैं ना? तो वो आप मुझ पर छोड़ दें। उसके गिर्द तो मैंने ऐसा प्रेम जाल बिछा रखा है कि अगर वो निकलना भी चाहे तो कभी निकल नहीं सकती। टाइम मिल गया आपको? टाइम तो क्या, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। दीपक तुम? जी, मैं किसी और का इंतजार हो रहा था। डोंट बी सिली। आज कॉलेज कैसे? जॉब की तलाश में निकला था, जाते जाते सोचा धर्म से मिल लो। और सामने मैं खड़ी थी। बहुत किस्मत वाले हो। जी हाँ, आज डे ऑफ में भी आपसे मुलाकात हो गई। आज दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। क्यों, ऐसी भी क्या बात है हम में? चाहने वालों से ये नहीं पूछा जाता कि उनकी चाहत की वजह क्या है। हाँ, सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। ध्यान कहीं और लगता है। बहुत अच्छी लग रही हो आज। आज क्या बात है? बड़ी तारीफें हो रही हैं। सब खैर तो है? मैं तो हमेशा तारीफ करता हूँ, मगर तुमने पहले कभी गौर ही नहीं किया। प्रिया, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हम लोग कहीं और चलें? ऐसी भी क्या बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? मुझे यहाँ किसी की वेट करनी पड़ेगी। तुम बोलो दीपक, क्या बात है? प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। प्रिया। क्या हुआ दीपक साहब, कहीं मैं बीच में तो नहीं आ गया? अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आप भला क्यों जाएंगे? जाने वाला तो मैं था। ओके प्रिया, मैं चलता हूँ। लेकिन दीपक। नहीं प्रिया, फिर कभी सही। बाय बाय। हाँ जी अजय साहब। बहुत बातें हो रही हैं आजकल तुम दोनों में। चलते क्यों हो? दीपक और मैं अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। ये तो तुम समझती हो, मगर वो क्या समझता है? ओह कम ऑन अजय। कहीं वो ये तो नहीं समझता तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ हाँ, दुनिया में एक मैं ही बची हूँ प्यार करने के लिए। चलो। हाँ, सब काम हो जाएगा, फिक्र मत करना। ये छुप छुप के बातें करने से तुम्हारी असलियत छुप नहीं सकती। ये नमक हलाली का ढोंग कब तक रचाते रहोगे? अरे असलियत तो अब तुम्हारी सामने आने ही वाली है। मगर मैं तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं हूं। तुम ईमानदार होकर क्या दुनिया जीत लोगे? अरे तुम्हारे जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा।
क्या इनाम मिलेगा तुम्हें वफादारी का, जानते हो? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, हम दोनों बहुत दूर जा सकते हैं। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तुम ही गद्दार हो। और जब ये सारी बातें मैं राय साहब को बताऊंगा, तब तुम बहुत दूर तो क्या, सीधे जहन्नुम जाओगे। बात समझ में आई मेरी? ये बातें बताने से पहले तुम ये याद रखना कि तुम्हारे सारे राज मेरे पास छुपे हुए हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सारे राज पुलिस को पहुंचा दिए जाएंगे। मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन तुम्हें भी लेकर ही डूबूंगा, समझे? मेरी समझ में एक बात नहीं आती क्या? कि जब से हम इस केस पे लगे हैं, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, तुम भी थोड़ा आराम कर लिया करो। तुम्हें मालूम है कमिश्नर हमें कहाँ उठा के फेंकेगा अगर हमारे हाथ कुछ ना लगा तो? ये देखो, मेरे की चिट्ठी आई है। पिछले साल से 9 गैंग रिलेटेड मर्डर हो चुके हैं और मरने वाले सबके सब इंडियन थे। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? ये तो हम दोनों को ही पता है कि 2 राइवल फ्रैक्शन एक दूसरे को ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों फैक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? अविनाश, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें बहुत जल्द पता लगाना पड़ेगा। कोई जिंदा तो रहे हमें बताने के लिए। हमारे पहुंचने तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। कब तक ऐसा होता रहेगा? एक ना एक दिन तो ये लोग हमारे हाथ लगेंगे ही। आखिर कब तक किस्मत इनका साथ देती रहेगी? कोई भी हरकत करने से पहले एक बार सोच लेना मिस्टर राय। ये मत समझना कि मैं यहाँ अकेली आई हूँ, या कोई न हो तो सामने देखो। एक मजलूम औरत पर हमला करना राय की शान के बरखिलाफ है। सामने वाले की आंखों में देखकर मुझे उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है। कभी भूले से भी ये मत सोच लेना कि मैं तुमसे डरती हूँ, और अगर मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ है तो वो है सिर्फ नफरत। छोड़ इन बातों को, ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इतनी जल्दी भी क्या है? आराम से। आराम तो वो करते हैं मिस्टर राय जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। अरे जाकर कुछ करो, इससे पहले कि तुम्हारे सब कंपनीज शेयर मार्केट में डूब जाए। ये लो, इन कागजात पर साइन कर दो। इन कागजात पर यह लिखा है कि तुम्हारी तो सबसे बड़ी कंपनीज का मेजॉरिटी शेयर होल्डर अब मैं हूं। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मैं अभी इतनी कमजोर नहीं हुई हूँ। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी। बोलो कितना पैसा चाहिए, और ये पैसा लेकर तुम अपनी आराम की जिंदगी व्यतीत करो। मेरे पति के ही पैसे धोखे से लेकर अब मुझे खरीदने आए हो तुम? लानत है तुम पर। ये मत भूलो कि आज तुम जो कुछ भी हो वो सिर्फ मेरे पति की वजह से। और आज तुम्हारी ये औकात, ये रहे तुम्हारे कागजात। मैंने अपनी कंपनी चलाने में बहुत मेहनत की है, और दुनिया की किसी भी कीमत से मैं अपनी मेहनत नहीं तोड़ सकती। रही बात आराम करने की, तो वो मैं उसी दिन करूंगी जिस दिन राय का नाम दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। चलो। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मैं मौत के मुंह में भेजकर पूछते हो कौन हो तुम? तुम इतने साल जेल में रहकर तुम्हारी याददाश्त नहीं गई,
मैं जानता था कि इतनी गिरी हुई हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मेरे आदमी को आजाद कर दो, वरना तुम इसे आजाद करवाना चाहते हो ना? मैं इसे इस दुनिया से आजाद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, मेरी माँ अकेली रह जाएगी, प्लीज मुझे मत मारो। निकल जाओ इस घर से, दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। इसको गोली मार दो और इसकी लाश को समुद्र के किनारे फिकवा दो और वर्मा को बता दो कि उसके आदमी को पंकज ने मार डाला।